जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य। भारत से अमेरिका का क्या लेने योग्य है, ऐसा पूछते हैं डॉक्टर बर्नार्ड। श्री गुरुदेव कहते हैं, जिस वस्तु से भारत समृद्ध है वो वस्तु आज अमेरिका को प्राप्त करने की है। वो है सांस्कृतिक वारसा। ये प्रबोध धरोहर करता है कि अपनी समृद्धि दूसरों के साथ विकीर्ण वितरित कर भोगो। आत्मलाभ से, स्वलाभ से सेवा को ऊंचा स्थान दो और आप मर जाओ क्योंकि दूसरे जिंदे रहे। तात्पर्य ये है कि इसी प्रकार का वर्तन रखो कि जिससे दूसरों को सुख मिले। हिंद की बाहर से दिखती हुई निर्बलता का कारण वो सांस्कृतिक वारसा से नीचा होना दिखाता है। यदि जो वो उनकी ज़रूरियातें आदर्शानुकूल कम कर देवें तो भारत को कोई किसी देश के पास मदद के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि भारत दूसरे भौतिक समृद्धिशील देशों का अनुकरण करके जीवन जरूरियातें बढ़ाएंगे तो परिणाम दूसरे देशों की तरह निराशाजनक होगा और कुछ आर्थिक सगवड़ के सुविधाओं के उपलक्ष्य में शांति का बटोरा होगा। अमेरिका को बहुत समृद्धि उपलब्ध हुई है और उसका हृदय दूसरे देशों को सहाय करने को उत्सुक है। यदि वो चाहे तो सारे मानव समाज का भला करके मनुष्य जाति को उन्नति के क्षेत्र में पलट सके। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी मानसिक संकोच रहित होकर उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा जितनी भी संपत्ति है वह दूसरों के छूटे खुले हाथ से देनी चाहिए और कल्याणकारी वैज्ञानिक विकास का हर एक क्षेत्र में उसकी जो श्रेष्ठता है उसमें क्षति होने का भय फेंक देना चाहिए। उन्हें यह दैवी कानून की अबाध्य कृति में विश्वास रखना चाहिए कि जो दूसरों का भला करने के लिए जीते हैं उनको कभी भी निराशा या मानसिक अशांति नहीं होती। डॉक्टर बर्नार्ड पूछते हैं, आपकी उम्र क्या होगी? मेरा अनुमान है कि 400 वर्ष की होगी। श्री गुरुदेव कहते हैं, संत महात्मा व ऋषि महर्षियों की उम्र के विषय में विवेचन करना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान उपासना के अनुभव की प्रतीति प्राप्त होनी चाहिए। उम्र के बारे में किसी से नहीं पूछना चाहिए। कई साधु संत योगी महात्मा बड़ी उम्र के होते हैं, इसमें शंका को अवकाश नहीं है। अभी 1 वर्ष के भीतर ही मैं एक साधु से मिला था जिसकी आयु 250 वर्ष की है। इससे भी बड़ी उम्र के संत महात्मा है, लेकिन कम उम्र हो और प्राप्ति बड़ी हो तो क्या वह विभूति नहीं है? संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ जी महाराज, मुक्ताबाई के उदाहरण ऐसे हैं जो हमें इस विषय में बहुत कुछ समझाते हैं। कितने कम उम्र के थे, ये बालक ही तो थे। डॉक्टर बर्नार्ड का अगला प्रश्न, अमेरिका के लिए आपका क्या संदेश है? पूज्य श्री गुरुदेव कहते हैं, आपके पुरुषार्थ को निमित्त बनाकर
प्रभु ने आपको समृद्धशाली बनाया है। उस समृद्धि का अहंकार रहित, निस्वार्थ और परोपकार वृत्ति से उपयोग करना ही शांतिप्रद है। इस पर डॉक्टर बर्नर्ड कहते हैं, आपकी सन्निधि में मैंने एक अत्यंत विलक्षण ईश्वर तत्व की अनुभूति की है और कर रहा हूँ। आप ईश्वर के समान ही सर्वांतर्यामी व सर्वसमर्थ हैं, फिर भी इतने नम्र व छोटे बने रहे हैं कि आपको पूर्ण तौर से समझा या पकड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने जो व जितनी जिस प्रकार आपकी झलकें देखी हैं और मेरी आँखों के व भाव के कैमरा के द्वारा मेरे हृदय में आपका जो चित्र बस गया है, उनको मैं अभिव्यक्त करूँगा। मैं आपके बारे में एक पुस्तक मेक्सिको से शीघ्र ही प्रकाशित करूँगा। पुस्तक का शीर्षक इस प्रकार होगा, द ग्रेट ह्यूमन मिरेकल ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, योगी सेंट रणछोड़ दास जी महाराज ऑफ चित्रकूट, इंडिया, बाय डॉक्टर डायरन बर्नर्ड। श्री गुरुदेव कहते हैं, डॉक्टर को कहो कि आपकी भावना सच्ची है, परंतु पुस्तक प्रकाशन में आपके सामने बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। कारण में और तो कुछ नहीं, केवल भारत का गौरव बढ़ न जाए, इसी भावना से प्रेरित होकर लोग बाधाएं बढ़ाएंगे। डॉक्टर पूछते हैं, मैं किस नाम का जाप करूं? श्री गुरुदेव कहते हैं, आप तो ईसाई है ना, ईसा में आपका विश्वास है ना? डॉक्टर बर्नर्ड कहते हैं, जी हाँ। श्री गुरुदेव इस पर कहते हैं, तो आपको उचित यही है कि तुम ईसा का नाम जपे और उन्हीं का ध्यान करें। समय आने पर ईसा ही तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। श्री गुरुदेव ने प्राणायाम की विशिष्ट क्रियाएं बतलाई, ध्यान के शुरुआत की क्रिया बतलाई, क्रमशः अभ्यास बढ़े उसी समय की भविष्य में करने की क्रिया भी बतलाई। डॉक्टर बर्नर्ड सपत्नी भारत के संतों के दर्शन के हेतु सन 1958 के नवंबर में भारत यात्रा को आए थे। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के मालिक श्री शांति कुमार मुरारजी भाई की बहन श्रीमती माधुरी बहन कारा के संपर्क के द्वारा उन्होंने श्री गुरुदेव के बारे में बहुत सुनकर वे श्री गुरुदेव के पुनीत दर्शन के लिए डॉक्टर बर्नर्ड सपत्नी दिसंबर में शिवनी गए थे। वहाँ श्री गुरुदेव की प्रेरणा व मार्गदर्शन के अनुसार श्री तारा नेत्रदान यज्ञ का कार्य चलता था। डॉक्टर बर्नर्ड और उनकी पत्नी दोनों उम्र में तो 65 साल के ऊपर हैं, परंतु देखने में वे दोनों 50 साल के भी भीतर के लगते हैं। उनकी स्फूर्ति शक्ति देखकर सबको आश्चर्य होता रहा। वे मेक्सिको से 700 किलोमीटर दूर ग्वाडालजारा जलिस्को नाम के स्थल में 200 एकड़ के अपने फार्म में रहते थे। फार्म में कुछ पैदाइश व खेती पपीते की करते थे। फार्म में छोटे बड़े कद के कॉटेज हैं, जिसमें रहने को और डॉक्टर बर्नर्ड से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लाभ प्राप्त करने को कई लोग जाते हैं। डॉक्टर बर्नर्ड पपीता के भोजन के द्वारा और नैसर्गिक उपचार पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं। वे दोनों संपूर्णतया शाकाहारी हैं। आहार में पपीता मुख्य रूप में लेते हैं। भारत में मांसाहार का त्याग, शाकाहार तथा पपीता के ऊपर डॉक्टर बर्नर्ड के व्याख्यान बंबई में हुए थे। इस कारण डॉक्टर बर्नर्ड शिवनी जा नहीं पाए थे। प्रेम का बल ही सुखदाता है।
शिवनी कैंप में एक इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे। उनको प्रश्न उठा, इतने पैसे आते हैं कहाँ से और किस प्रकार? उन्होंने मेरे से ये दो प्रश्न किए। मैंने कहा, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और मैं भी हूँ, परंतु फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप कानून व सत्ता से सबसे पैसे लेते हैं, मैं किसी से लेता नहीं हूँ, परंतु देने वाले प्रेम के वश दे जाते हैं। आपको कानून व सत्ता के वश होकर देना पड़ता है, दुखी होकर देते हैं। यहाँ सामने से आकर और बहुत अनुनय विनय करते हुए दे जाते हैं। ये है प्रेम और सत्ता का अंतर। प्रेम अमोघ बल है, सत्ता अस्थाई क्षुद्र बल है। प्रेम का बल ही सुखदाता है, सत्ता का बल लोभ, लालसा, भ्रष्टाचार इत्यादि का जन्मदाता है। सत्ता को लेकर अच्छे का घोर पतन होता है, नीतिहीन हो जाता है। प्रेम को अपनाने वाले का दिन प्रतिदिन उत्कर्ष ही होता है। शुद्धि, पवित्रता, दिव्यता होती है। व्यसन से चारों तरफ की हानि ही होती है। कोई भी व्यसन हो वह अत्यंत विघातक है। व्यसन से कफ बढ़ता है और इससे व्यसन की आसक्ति बढ़ती है। कोई भी व्यसन हो, विकलता, बेचैनी, धरणीपात और मूढ़ता, अर्थात चाहे कितने ही सज्जन उपदेश देते रहें कि भाई तू व्यसन छोड़ दे, फिर भी यह उपदेश को सुनता ही नहीं। ये तीन दोष अर्थात त्रिदोष रूप सन्निपात के चिन्ह आ ही जाते हैं। अफीम, भांग, गांजा, तमाकू आदि अमल के पदार्थ में स्वाद भी नहीं होता है, सुगंध भी नहीं होती है, गुण भी नहीं होते हैं, फिर भी व्यसनी तो उसके अनेक गुण बताते ही हैं। इसमें यदि बुद्धिमान शास्त्रज्ञता व्यसनी हो जाते हैं, तब तो शास्त्र प्रमाणों देकर गुण बताते हैं। एक गल्प सुनाता हूँ। काशी में एक विद्वान ब्राह्मण था। उसको जर्दा अर्थात तमाकू और चूना मिलाकर खाने का व्यसन लग गया और विद्वान होकर तमाकू के व्यसनी हो गए तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। एक बार समाज के प्रतिष्ठित लोगों में ब्राह्मण शास्त्री जी बैठे थे। दो तीन प्रतिष्ठित गृहस्थों में अंदर अंदर इशारा करके निश्चित कर लिया कि अब शास्त्री जी को तमाकू के व्यसन के बारे में पूछा जाए, ताकि लज्जित होकर संकोच से भी व्यसन छोड़ देवे तो हितकर है। बातें चलती थी, उसमें जानबूझकर तमाकू के विषय में बात चलाई गई। एक ने प्रश्न किया कि तमाकू क्या है? मैंने तो देखा तक नहीं है। दूसरे ने कहा कि मैंने तो अभी ही तमाकू शब्द ही प्रथम बार सुना। वो क्या प्राणी है? तब तीसरे ने कहा कि वह तो पौधा होता है, ऐसा मैंने सुना है। पहले ने पूछा कि पौधे में क्या कुछ रहस्य है? औषधि का रहस्य गुण है? तीसरे ने कहा कि तमाकू एक पौधा है, उतना ही मैं जानता हूं। तब शास्त्री जी महाराज बोल उठे कि तुम लोगों को इतना भी मालूम नहीं है। देखो, तमाकू तो साक्षात श्री जनार्दन विष्णु भगवान का स्वरूप है। सर्वलोक के हित के लिए उल्टे आकार में व्यक्त होकर पत्र रूप में प्रसिद्ध हुए हैं।
पौधे पर तमाकू का पत्र उल्टा लगा हुआ होता है। जनार्दन नरहितम भूतवाड़कार विपर्यायात। जनार्दन में से न कार निकाल दो तो जक आर्द और आ कार को पलटा दो तो जरदा हो जाता है। इसीलिए जरदा का सेवन तो सबको करना चाहिए। दूसरा प्रमाण देते हुए शास्त्री जी ने कहा कि देखो, भगवान पंढरीनाथ के हाथ कटी पर क्यों हैं? भगवान बताते हैं कि जर्दा का पौधा भी कटी जितना ही ऊंचा होता है, तो उसको मेरा ही स्वरूप समझो। तीसरा प्रमाण ये है कि बालाजी भगवान तथा श्रीनाथ जी भगवान एक हाथ बताकर सूचित करते हैं कि जर्दा का पत्ता इनका ही इतना ही होता है। विघ्ननाशक गणपति भगवान एक हाथ में अंगुली और अंगूठे की चिमटी ली है और बता रहे हैं कि इतना लेकर जर्दा खाओ, विघ्नों का हरण कर देगा। और भगवान के स्वरूप ऐसे जर्दा का सेवन नहीं करने वालों को भगवान के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी महाराज गदा बता रहे हैं कि जर्दा सेवन नहीं करोगे, उनके शीर पर गदा पड़ेगी। अब सोचो तो कहाँ का कहाँ अर्थ अनर्थ कैसा कैसा किया जाता है। इस प्रकार व्यसनी तो व्यसन के गुण बताकर अपनी निर्बलता पराधीनता छुपाने का प्रयत्न करता है। तमाकू मदिरा आदि के व्यसनी अथवा मदादी व्यसनी का मन व्यसन में ही ओतप्रोत रहता है और व्यसन की ही हुकूमत में रहता है। इसीलिए और किसी भी बात पर मन एकाग्र नहीं हो सकता है। परिणाम में व्यसनी को शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, आर्थिक हानि, समाज में प्रतिष्ठा की हानि, हृदय में भीतरी आनंदानुभूति का अनुभव नहीं होता, आनंदानुभूति का अभाव होता है, संतोष का अभाव होता है। इस प्रकार चारों तरफ की हानि ही हानि प्राप्त होती है। पराधीनता का जीवन होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कर्तव्य का मान नहीं रहता है। व्यसन की हुकूमत कितनी होती है कि उसके हुक्म को टाला नहीं जा सकता। ट्रेन में मैंने यह देखा था। शराब न पीवे तो मनुष्य में मृत्यु का अनुपात कम हो जावे। धर्म राजा के यहाँ एक बार हलचल मच गई, क्योंकि मनुष्यों ने शराब तमाकू बंद कर दिया। कथा है, सभा भरी गई, मनुष्यों में मृत्यु न होवे या कम होवे तो धर्मराजा के दिन भर का कार्यक्रम ठप हो जाए। खूब विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया और शराब तमाकू गांजा आदि को भेजे गए। उसको कहा गया कि आजकल तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सब ने आकर अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। शराब ने कहा, मैंने कईयों को गटर चटाई। अफीम ने कहा कि सबको आलसी बनाया। गांजा बोला कि सबके खून पतला कर दिया। तमाकू बोली, हमने तो खांसी करी, खुर्रा किया, अब भी न मरे तो अब क्या करें। आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब शराबी को पीती है, अर्थात बार बार पीने की इच्छा होती है और अंत में शराब आदमी को ही पीने लगती है। व्यसन लगाना ही है तो दो ही व्यसन लगाने योग्य है।
जिनके लगाने से ये तुच्छ दुखदाई दुर्व्यसनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। एक तो हरिपाद सेवनम व्यसनम बराबर व्यसनम अर्थात वी बराबर गरुड़, असन बराबर वाहन है जिनका वह ऐसे श्रीहरि हैं, उसमें प्रेम करके उनके चरणों की सेवा का व्यसन लागू पड़ जाए तो वह और सब व्यसनों से मुक्त कर देता है। दूसरा व्यसन संत समागम का, आध्यात्मिक विद्या के संग का है। संत समागम से सत विद्या प्राप्त करते करते जिज्ञासु भक्त ज्ञानी मुमुक्षुओं के आनंद की वृद्धि होती है। दैवी संपत्ति के सुख की वृद्धि होती है। मन के वासना विकार शांत होते हैं। आध्यात्मिक विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। संसार और विषयों का वियोग जीव को दुखदाई लगता है, इसीलिए अनेक प्रकार के कर्म कर करके बार बार मरने और जन्मने का व्यसन जीव को लागू पड़ गया है। इसमें से मुक्त कराने वाला महान समर्थ व्यसन तो श्री हरि गुरु की चरण सेवा ही है। संत सेवन से सार असार का विवेक ज्ञान उदय होता है। जानकर भी मोह मदादि में जीव प्रमादवश पराधीन रहते हैं। एक बार जान लिया कि मोह मद क्रोध आदि छोड़ने जैसे अहितकर हैं, फिर उनके त्यागने का पुरुषार्थ करने में जीव प्रमाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। तुलसी तलप न छोड़िए निश्चय लीजय नाम, मनुष्य मजूरी देते हैं क्यों रखे गो राम। मृगया का खेल खेलना, जुआ खेलना, निंदा करना, मिष्टान खाना, तन मन वचन से विद्वेष करना, लड़ाई करना, ये सब भी व्यसन है। मदिरापान भी बढ़कर व्यसन मदपान का है। उसका अमल मदिरा से भी कई गुना अधिक चढ़ता है। अभिमानम सुरपानम, इसमें तो अभिमान और सुरापान को समान कहे हैं, लेकिन वास्तव में तो मद यहाँ मदिरापान से भी विशेष दुखदाई है। मदिरा का अमल तो कुछ काल के पश्चात दूर हो जाता है, लेकिन मद का अमल नशा भगवान की महान कृपा होवे तब ही दीर्घ कालांतर के बाद कटु दुखद अनुभूतियां के बाद ही छूटता है। उत्तम मधुर आम्र रस का पान करने वाली कोकिला तो गर्व नहीं करती है, परंतु कीच कादों के मलिन जल का पान करने वाले मेंढक तो ड्रैं 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 करके महाभयंकर एक सा आवाज करके मत्था दुखा देते हैं। सुसंस्कारी कुलीन और विवेकी बुद्धिमान मनुष्य गर्व नहीं करता है, परंतु गुणों से रहित और ओछे दिल के मनुष्य बहुत बड़बड़ाते हैं। सोम रस का पान यानी क्या? श्री गुरुदेव ने तमाकू, शराब, गांजा आदि दुर्व्यसनों के त्याग के बारे में कहा। इसके पश्चात एक भाई ने प्रश्न करके कहा कि शराब मदिरापान तो पुराणों में कहा गया है, वेदों में भी सोम रस पान का स्पष्ट कहा है। उत्तर देते हुए श्री गुरुदेव ने कहा, सोम रस का पान करना यानी सतत उद्यमशील पुरुषार्थवान रहना। वेदों की
अलंकारिक गूढ़ सूत्रमय शब्द भाषा का सही अर्थ व रहस्य न जानते हुए आज सर्वसाधारण लोग भी कहने लग जाते हैं कि हमारे देवलोग इंद्र आदि भी मद्यपान करते हैं और सोमरस का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। आसव, मद्य आदि औषधि के रूप में ही उपयोग में आते हैं। सोमरस का सेवन कौन कर सकता है? जिनका यज्ञ में जीवन है, जो हमेशा कठोर परिश्रम व पुरुषार्थ में ही पूर्ण निष्ठा से व्यस्त हैं। ऐसे शूर, वीर, धीर व त्यागी मनुष्य ही सोमरस का पान कर सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि यथार्थ किए हुए कर्म ही समाज को और संसार को पवित्र करते हैं, कल्याण के मार्ग पर चढ़ाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार के यज्ञ में कर्म व्यवहार करते रहना, यही विश्व यज्ञ के लिए सोमरस का पान है, सेवन है। इंद्र आदि देवताओं को भी वे ही लोग प्रिय लगते हैं जो अपने प्रत्येक जीवन कर्म व्यवहार से विश्व यज्ञ को आहुति के द्वारा पुष्ट करते रहते हैं। तो अब भी समय है, जब से जागृत भये तब से ही प्रातःकाल। गई सो गई, अब रही सो, बिगड़ी बाजी बनाने को अब भी पूरा मौका है। जिसका है उसके लिए वापरो, तो ही बंधनों में से मुक्त हो पाओगे। मोह, ममता और माया के बंधन अत्यंत दुर्घट होते हैं। संपत्ति होने पर भी परहित में उपयोग नहीं करता है तो महान बंधनों में उलझ जाता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि सहयज्ञाः प्रजा सृष्टवा, और यही आदेश देते हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करें। यज्ञ के लिए जो कर्म नहीं किए जाते हैं वे बंधन रूप हैं। स्वार्थ, त्याग, परमार्थ, परोपकार, ये यज्ञ कर्म हम कभी भी न भूलें, निरंतर करते रहें। हमारा सबसे बड़ा शत्रु, अहित करने वाला, हमारा अदान भाव ही है। बाहर के स्थूल द्रव्य पदार्थ में यज्ञों से आंतरिक मानसिक यज्ञ ही श्रेष्ठ है। हृदय को विशाल बनाओ, चित्त को उदार व करुणामय बनाओ। प्राणी मात्र के दुख पीड़ा के हमदर्दी बनो। परमार्थ दान धर्म से तुम्हारे चित्त को जो परम तृप्ति मिलेगी उसकी अनुभूति करने पर ही पता पड़ेगा। हाँ, इसमें भी एक बात देश काल के अनुरूप बता दूं। सद्बुद्धि व विवेक बुद्धि पूर्वक दान परमार्थ करना आवश्यक है। कुपात्र को दान देने से समाज का और भी पतन होता है। परमार्थ के निमित्त राहत कार्यों के व धर्म कार्यों के नाम पर धन इकट्ठा किया जाता है और राहत कार्य तो नाम मात्र किए जाते हैं, बाकी तो निजी भोग में लगा देते हैं। जिनका संयमी जीवन है, संयमी मन है, निर्लोभी है और अपरिग्रही है, उनके हाथों में परमार्थ निमित्त धन देने से उस धन का यथार्थ परमार्थ होता है, जन समूह के हित में उपयोग होता है। नाम में ही बादशाही। दिल्ली में एक पुरुष अधिक मात्रा में मदिरा पीकर
रास्ते के किनारे के खड्डे में पड़ा था। नशा खूब चढ़ा हुआ था। खड्डे में पड़ा पड़ा नशे की मस्ती में खूब खिला हुआ था। इतने में बादशाही सवारी आ रही है, ऐसी छड़ी पुकारी जाती है। ये देखकर वह व्यसनी कहता है, ऐ बादशाह, तेरा हाथी बेचना है क्या? बादशाह ने सब सिपाहियों को दूर करके व्यसनी को पूछा कि हाथी खरीद कर लेने की तेरे में सामर्थ्य है क्या? व्यसनी ने कहा कि अरे तेरी रानी और तेरे राज के सहित हाथी खरीद लूं, ऐसा हूं मैं। तुम मुझे क्या समझते हो? बादशाह तो हंसता हुआ चला जाता है। आगे मार्ग में एक मस्त संत फकीर मिले। फकीर कहते हैं कि क्यों बादशाह साहब के नाम का प्याला तुमने कुछ कभी पिया है? देख, वो 3 पाई की शराब पीकर तेरी रानी और राज तक लेने को तैयार हो गया है। तो जिसको राम रस की मस्ती नशा चढ़ती है, वो तो ब्रह्मलोक तक को 14 लोक के सुख भोग को तुच्छ तृणवत जानता है। इसीलिए क्षणिक और दुखदायी सुख का मोह मद त्याग कर अजरामर रामरस का प्याला पी ले। क्या यह मोह मद की जाल में फंसा है और सो रहा है? जाग, उठ। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।